धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जाने क्या बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के सबसे करीबी और चहेते माने जाने वाले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आगरा जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगने को विवश होना पड़ गया है। और इतनी बड़ी घटना पर, इतनी बड़ी खबर पर कोई भी भोंपू मीडिया और उसका दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार बात करता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हम बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ झलकियों पर आपकी नजर डलवा देना ज्यादा बेहतर होगा। पहली झलकी जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आ रही है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से, उसी जिले से जहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वरुण गांधी, और कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं जब अपनी सरकारों पर सवाल ना खड़े करते हों। लेकिन 56 इंच का सीना रखने वाले, चाणक्य कहलवाए जाने वाले लोग इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, इनको पार्टी से निष्कासित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई की तो फजीहत उल्टा उन्हीं लोगों की होनी है, और वो भी उस राज्य में जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। तो यहां से खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक दो ऐसे गांव हैं यहां पर जहां पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। 40 के करीब परिवार हैं। एक गांव में 30 के करीब परिवार रहते हैं, एक गांव में 10 के करीब परिवार रहते हैं। उनके बाल काटने के लिए नाई तैयार नहीं है। सैलून वाला बाल काटने से मना कर देता है और कहता है कि भैया तुम्हारे बाल काटे, तुम्हारे बालों में कैंची चलाई, तुम्हारे बालों में कंघा चलाया, तो और जो लोग हैं वो हमारे यहाँ बाल कटवाने नहीं आएंगे, हमारे दुकान का बहिष्कार कर देंगे। यही नहीं, टेंट वाले उन्हें अपना सामान भी नहीं देते हैं। इसके चलते उन्हें दूर दराज 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर शहर में जाना पड़ता है अपने बच्चों के बाल कटवाने के लिए और टेंट का सामान लेने के लिए। इस पूरे मामले को भीम आर्मी के एक नेता हैं जिनका नाम है सैयद आजम, वही आजम जिनके नाम में खान अगर लगा दें तो खबर रामपुर से हो जाती है। और उनका बैंड किस तरीके से इस योगी सरकार के दौर में, मोदी सरकार के दौर में बजाया गया है वो पूरी दुनिया सदियों तक याद रखेंगी। लेकिन यहां नाम है सैयद आजम। सैयद आजम ने ट्वीट किया और कहा कि अगर इन दोनों गांवों के लोगों को इंसाफ नहीं मिला पुलिस प्रशासन के जरिए तो भीम आर्मी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। इसके बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और वो गांव में जाकर पूरे माहौल को मैनेज करने में जुट गया है। ये गांव पीलीभीत जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बताए जाते हैं। एक इलाका बताया जा रहा है अमरिया। अमरिया इलाके में दोनों गांव आते हैं। एक गांव का नाम है बरहा, दूसरे गांव का नाम बताया जा रहा है मजलिका बताया जा रहा है। तो दोनों गांवों में दलित जो वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखते हैं उनके साथ ऐसा होता है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और एक दलित बस्ती में गए थे तो खबर छपी थी कि उन्होंने वहां जाने से पहले शैम्पू और साबुन बंटवा दिए हैं ताकि लोग अच्छे से साफ सुथरे होकर उनके करीब तक आएँ या वो उनके करीब तभी जा पाएंगे। और मुंह पे मास्क वास्क लगा के तमाम तरीके से वो वहां पर गए थे। तो ये जब सरकार ही करती है तो निचले स्तर पर समाज के लोग करते हैं तो कोई इसमें गलत समझने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें फिर दूसरा मतलब निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जब ये सब चीज़ें हो ही रही हैं तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्यों पीछे रहे? वो तो वैसे भी संस्कारी हैं, यानी कि खुद एक ब्राह्मण हैं। बता दें क्या किया उन्होंने, देख लीजिए अगली खबर में। ये खबर हमारे पास आई है आगरा से। आगरा में सविता सेन महासभा है, वो पहुंच गई डीएमके कलेक्टर के दफ्तर पर। वहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि ब्रजेश पाठक ने एक निजी चैनल को, यानी कि एक प्राइवेट न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए जिस तरीके से सविता सेन समाज का अपमान किया है, उनको लेकर आपत्तिजनक बातें की हैं। अगर आदित्यनाथ योगी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, अगर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कोई माफी नहीं मांगी और अगर उनको उनके पद से नहीं हटाया तो सविता सेन समाज जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा। ये खबर छपनी थी, शाया होनी थी कि फौरन ब्रजेश पाठक के क्या कह सकते हैं तोते उड़ गए, वो वाला स्टाइल हो गया और वो भागे भागे पहुंच गए आगरा। और बहाना उन्होंने बनाया कि मैं तो आगरा में जो फतेहपुर सीकरी से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बेटों की शादी हुई है उसमें शामिल होने के लिए आया हूं। राजकुमार, 4 नाम बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद का जिसके बेटों की शादियां हो रही थी। कह रहे मैं तो वहां पे आया हूं उनको आशीर्वाद देने के लिए आया हूं, लेकिन पहुंच गए फौरन आगरा। और आगरा पहुंचते ही इन्होंने सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहीं पर माफी मांगने लगे सविता सेन समाज से। किस अंदाज में, किस तरीके से माफी मांगी है उसे जरा गौर से देखिए और सुनिएगा। जी नमस्ते, मैं सविता समाज के सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अनजाने में मुझसे इस शब्द का उच्चारण हुआ है। वैसे भी सविता समाज के सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं उनके सुख दुख में उपस्थित रहता हूँ। मैं सभी लोगों से हृदय से क्षमा मांगता हूँ और उनको भरोसा दिलाता हूँ उनके जीवन में हर समय उनके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहूँगा। एक बार और सर। सुन लिया आपने कैसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। अब इस माफी मांगने के क्या माने निकाले जा सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वहां पर रघुराज सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में जरूर उतारा है, लेकिन उतने दमदार तरीके से लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी ने वहां ओबीसी वर्सेज ओबीसी करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरीके का बयान ब्रजेश पाठक ने सविता सेन समाज के लोगों के खिलाफ दे दिया, उससे बीजेपी को यह लगा कि मैनपुरी में इसका असर पड़ जाएगा, क्योंकि पूरा इलाका आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, तमाम इलाका आपस में सटा हुआ ही है। तो इसके चलते इनको भेज दिया गया आगरा, पहले माल्यार्पण किया, फिर हाथ जोड़कर माफी मांगी। जो समाज, जो कौम मुनज्जिम होती हैं, उनके सामने नेता 2 मिनट में अपनी औकात पे आ जाते हैं, और उनका संस्कारीपना जो 2 मिनट में वो पिछड़े दलितों के बारे में बोलते रहते हैं और अपने आप को अगड़ा और उच्च जाति का मानते हुए कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं, अपनी स्थिति उनको 2 मिनट में पता चल ही जाती है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।